राधे राधे गुरुजी। जी मैं जबलपुर से आई हूँ। जी बताएं। मेरा यहाँ पर मायका है। कहाँ? पौड़ी पौड़ा दशरथ। जी, अच्छा, मेरे पिताजी हैं। दशरथ जी की बेटी हैं आप? जी पौड़ी वाले दशरथ जी? जी। अच्छा बताओ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि जिनकी लड़कियाँ होती हैं ना, हाँ, उनको उनका तारण नहीं होता। कौन बोल रहा था ऐसा? बहुत लोग बोलते हैं। और मैं, हमारे पापा की 2 ही लड़की हैं और हमारी भी 2 ही लड़की हैं। अरे तो भाई, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिनको लड़कियों से मतलब आपत्ति है ना, तो वो बहू की अपेक्षा क्यों करती हैं? सही कह रही हो आप। और सुनो, राजा जनक की तो बेटी ही थी, उस बेटी माता सीता ने ना तार अगर दिया। लड़की नहीं चाहिए तो बहू भी मत लीजिए ना। सही है। लड़का ही लड़का, फिर लड़के के साथ शादी कीजिए लड़कियों की, लड़कों की। सही कह रही हैं आप। सही है, चाहिए सबको बस बहू, इतना बहू सबको चाहिए, पर बेटी नहीं बेटी चाहिए। किसी को नहीं चाहिए। बेटी नहीं चाहिए। आप चिंता ना करो, आप अच्छी बेटी हो। और उनको बोलना कि राजा जनक का भी उद्धार, राजा जनक को उनके बेटे के कारण नहीं जाना जाता, उनकी बेटी के कारण जाना जाता है। जी राधे राधे उनकी गुरुजी। बेटी ने अपने पिता जनक जी को अमर कर दिया। बेटी क्या नहीं कर सकती? बेटी तो अनसुईया है, सीता है। जी राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि सत्संग क्यों करना चाहिए? सत्संग इसलिए करना चाहिए क्योंकि सत्संग के बिना सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जैसे लोहा को यदि पारस मणि का स्पर्श मिल जाए तो लोहा सोना बन जाता है। उसी तरह बिगड़े हुए व्यक्ति को सत्संग मिल जाए तो वह कुमार्ग से निकलकर सुमार्ग पर, अच्छे रास्ते पर चलकर जीवन को संवार लेता है। जी गुरु। आज लोग भटक क्यों रहे हैं? शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। सत्संग में नित्य मन लगता। सत्संग करते तो शराब थोड़ी कोई पीता, मांस थोड़ी कोई खाता। वो तो सत्संग लोगों ने छोड़ दिया तो अपने आप कुसंग ने घेर लिया, लोगों को कुसंग पकड़ लिया। सत्संग करोगे तो कुसंग दूर दूर तक नहीं भटकेगा। जी गुरुजी, धन्यवाद। जी गुरुजी राधे राधे। जी बेटा। मेरा ये प्रश्न था कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि कुछ बातें आप ना घर वालों को बता सकते हो ना अपने मित्रों को। उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? सही निर्णय लेना चाहिए। उस समय शांत रहना चाहिए या किसी को बताना चाहिए? देखो, अपनी माँ को बताओ, अपने पिता को बताओ। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी बात हो, अच्छी बात हो या बुरी बात हो, धन्यवाद गुरु। हर बात अपनी माँ से जरूर शेयर करना चाहिए। क्योंकि हर समस्या का, हर बच्चों की हर समस्या का समाधान उनके माँ बाप के पास होता ही होता है। जी गुरुजी, बस वो आपका खुल के आशीर्वाद बताएं। बना रहे। हेलो। हाँ बेटा, माइक इस तरफ भी ले आना। बोलो। राधे राधे। जी जी। राधे राधे। हाँ मैया। हाँ, मैं मंडला से आई हूँ। मंडला? मंडला। जी मैया बताओ। मेरी तो माँ। मेरे 4 बच्चे थे, 2 बच्चे खत्म हो गए हैं। मैं बहुत दुखित हूँ। मेरे को आपके दर्शन करने चाह रही थी। तो 2 बच्चे खत्म हो गए? 2 बच्चे क्या हो खत्म। गया बच्चों को? पता नहीं, अचानक खत्म हो गए सर। और 2 बच्चे जो हैं वो अच्छे हैं, आपकी सेवा करते हाँ, हैं? एक बेटा एक बेटी है। सब लोग दर्शन करने आए हैं। चलो, आपके अब एक जो बेटा है, बेटी है, उसी में खुश रहो और भगवान में मन लगाओ। जितना आपके भाग्य में था उतना दिया है ईश्वर ने। जो जरूरत से ज्यादा आ जाता है तो ईश्वर वापस ले लेते हैं। आप बस भगवान की शरण में खुश रहिए, जो है उसमें प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आपसे बस एक ही सवाल था। अहम ब्रह्मास्मि से क्या तात्पर्य है? ये वेद वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि। मतलब जैसे तुलसीदास जी कहते हैं ना, सीय राम मय सब जग जानी, जी। निज प्रभु मय देखहि जगत कहि सन करहि विरोध, सर्वम खल विदम ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि मेरे भीतर ब्रह्म है। उस ब्रह्म की सत्ता का नाम आत्मा है। जैसे मेरे भीतर यदि ईश्वर निकल जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। जी। मर जाएगा मतलब आत्मा निकल गई, आदमी को ले जाके जला दिया जाएगा। तो मैं जिंदा जब तक हूं तब तक, जब तक मेरे भीतर ईश्वर है। तो मेरे भीतर जो ईश्वर है, जिस ईश्वर की शक्ति से आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसी को कहते हैं ब्रह्म। तो मैं अहम ब्रह्मास्मि मतलब मेरे भीतर भी एक ईश्वर है, आपके भीतर भी एक ईश्वर है। फिर इसी को जोड़ा गया तो सर्वम खलविदम, सब में ईश्वर समाया। इसलिए प्रहलाद ने कहा कि इस खंबे में ईश्वर है। प्रहलाद ने विश्वास से कहा तो खंबे से ईश्वर प्रकट हो गए कि नहीं? जैसे
पुंडरीक के लिए उनके माँ बाप की सेवा के कारण विट्ठलनाथ जी प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। तो माँ बाप से भगवान प्रकट हो सकते हैं, पति से भगवान प्रकट हो सकते हैं, पिता से भगवान प्रकट हो सकते हैं, पत्थर से भगवान प्रकट हो सकते हैं। तो सब में अहम ब्रह्मास्मि सब में हैं, तब तो प्रकट होंगे तो कहने का तात्पर्य है गुरुजी की हम स्वयं ब्रह्म हैं ना। ये मतलब नहीं है कि हम ही अपनिच भगवान हैं, ये मतलब नहीं है। नहीं, हमारे अंदर ईश्वर है, मेरे अंदर ईश्वर है तो हम स्वयं की पूजा कर सकते हैं। भाई। स्वयं की पूजा तो रावण करवाता था, स्वयं की पूजा तो शिशुपाल करवाता था, पौंड्रक करवाता हमारे था। अंदर अगर ईश्वर सुनो। है तो जी सुनो, एक होता है समुद्र जी और एक होता है समुद्र की बूंद। चलो, जैसे गंगा, आपके घर में गंगा जल है कि नहीं? जी है। कितना है? एक बोतल होगा। हाँ, 1 लीटर करीब। एक बोतल होगा जी। अब बताओ कि जो आपके घर में गंगा जल है जी। वो एक बोतल है, वो गंगा जल है ना जी लेकिन उस गंगा जल में सुअर अपना मुंह डाल दे जी। तो क्या फिर वो गंगा जल पीने लायक है? गंगा तो हमेशा मतलब पवित्र है, तो एक बाल्टी में गंगा जल भरा है जी और उसमें सुअर मुंह डाल दे जी। तो वो पीने योग्य है? पीने योग्य नहीं है, लेकिन सर वो बस गुरुजी- पीने योग्य नहीं है ना। जी, लेकिन जबकि- वो तो स्वच्छ है। सुनो, स्वच्छ नहीं बेटा, वो अशुद्ध हो गया, भले गंगा जल है जी पर सुअर ने मुंह डाल दिया मतलब वो अशुद्ध है, वो भगवान को चढ़ाने के योग्य नहीं है, भले वो गंगा जल है। सुनो, बाल्टी में भरा है गंगा जल, जी उसमें सुअर मुंह डाल दे तो वो अशुद्ध हो जाता है। लेकिन गंगा जी में तो हजारों सुअर रोज नहाते हैं जी जी पर वो गंगा शुद्ध नहीं होती, क्योंकि वो गंगा धारा से जुड़ी है। और ये जो आपके घर में बोतल का पानी है ये धारा से हट गया, जी ये धारा से, ये गंगा नहीं है, ये गंगा का अंश है। जी। आपके घर में गंगा जल है, गंगा नहीं है। गंगा तो हरिद्वार में बह रही है, आपके घर में जो है वो कौन है? गंगा जल है। वो गंगा का क्या है? बोलो। जल है। जल। तो गंगा और गंगा जल ये दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? अलग 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 है ना। जी। जैसे गंगा अलग है और गंगा जल आपके घर में बोतलों में भरा हुआ अलग है, हैं दोनों एक ही जगह के। उसी तरह ईश्वर जो है वो गंगा की तरह है और हम जो हैं उस बोतल भर पानी जल की तरह हैं, ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंशी है, जैसे बहती हुई गंगा अंशी है और बोतल का पानी अंश है, वो गंगा का क्या हो गया? अंश। तो उसी तरह हम ईश्वर के अंश हैं, हम ईश्वर नहीं हैं। जी तो हम ब्रह्मास्मि का मतलब ये हुआ कि मेरे भीतर ब्रह्म है, मैं ब्रह्म नहीं हूं। यही तो अर्थ का अनर्थ हो गया और लोगों ने अपने को ही भगवान मान के गलत गलत सब चल रहा है, मनमाना। धन्यवाद। समझ में आई कि नहीं? पहले बात पहले क्लियर कराओ, बात समझ में आई? जी जी क्लियर हो क्या समझ में आया? कि हमारे अंदर ब्रह्म है लेकिन हम ब्रह्म नहीं है। हाँ बस ठीक है। आपको बात करनी है? अभी अभी इस तरफ आ जाओ, इस तरफ दौड़ के आओ, दौड़ के फास्ट। ये इनको बात कराओ, ये भैया को, फिर वो पीछे वाले भैया को बात कराना। जय श्री राधे गुरुजी। जी राधे राधे। हम लोग गृहस्थ हैं और तुलसी की माला स्वयं की बनाई हुई पहना हुआ हूँ मैं, तो क्या 24 घंटे पहन सकते हैं इसको? स्वयं की बनाई माला नहीं पहनी जाती, इसीलिए तो पूछा गुरुजी हाँ आपसे। किसी के द्वारा आपको लेनी चाहिए। अपनी माला किसी और को दे दो, जी आप भले उसे बेच दो, जी। लेकिन अपनी बनाई माला धारण करने का विधान नहीं है। लेकिन 24 घंटा किसी दूसरे की बनाई पहन सकते हैं? हाँ हमने भी देखो माला पहनी है, ये हमने नहीं बनाई, किसी ने बनाई, हमने खरीदी पहन ली। तो 24 घंटा भी पहन सकते हैं? 24 घंटे जी गुरुजी, जैसे 48 घंटे। ये भैया, ये गमछा वाले भैया को भी तो बात कराओ, यहाँ इनको भी बात करा दो। जय गुरु जी, राधे राधे। जी 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 मैं ग्राम लटर्रा रीठी तहसील कटनी जिला से आया हूँ जी जी। और मैं आपकी कृपा चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में भी आपका एक प्रोग्राम होना चाहिए साहब। बिल्कुल हो जाएगा। तो फिर कैसे क्या संपर्क हो, कहाँ कैसे मिला आपसे? कहाँ पर आप? कटनी जिला से हैं? कटनी जिला रीठी तहसील लटर्रा ग्राम से हूँ सर। अच्छा, तो वहाँ आप चिंता ना करिए, वहाँ हो जाएगा। वहाँ के जो क्षेत्रीय समाज की सेवा करने वाले लोग हैं उनसे कहिए तो वो सब इकट्ठे होके पूरा प्लान करेंगे और हो जाएगा। जी तो कृपा बनाएंगे आप? बिल्कुल, ये दास आपकी सेवा में तैयार है 24 घंटे। जी साहब। जी 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 बोलो भैया। गुरु जी राधे राधे। जी गुरु जी बागेश्वर वाले बाबा कब आ रहे हैं? आएंगे। किस दिन? अब ये तो बताएंगे हम कथा में एक दिन। गुरुजी राधे राधे। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए।
गुरुजी मैं पूछना चाह रहा था, कन्यादान करने के लिए गुरु मंत्र लेना जरूरी होता है क्या? ले लें तो अच्छा है। ये जरूरी होता है गुरुजी या नहीं? देखो, गुरु मंत्र तो इसलिए जरूरी होता है क्योंकि गुरु मंत्र, गुरु के द्वारा हमें यथार्थ ज्ञान नहीं होता। तो ज्ञान तो हमें मिल जाए। ध्रुव जी, प्रहलाद जी ने बचपन में ज्ञान पा लिया, तो आपको भी पा लेने में क्या बुराई है? जी राधे राधे गुरु जी जी जी। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। मैं आपसे एक प्रश्न करूंगी कि मेरा पति दारू पी के मुझे बहुत मारता है, क्या इसका उपाय आप बता सकते हैं? कहाँ पति? पति यहाँ नहीं है, गांव में है। मैं सधारे से आई हूँ और बर्तनों को भी फोड़ता है। तो पति को ले आना हमारे पास, हम बात करेंगे उनसे, समझाएंगे तरीके से। हैं? नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? नहीं। तो आपको बहुत मारते हैं? जी। बच्चे हैं? जी, एक लड़का एक लड़की है। तो ये तो बड़ा गलत कर रहे हैं भाई, शराब पी के पत्नी को मारना। ले आना, हम तरीके से बात करके समझाएं। समझाया ही जा सकता है। इनके लिए उपाय तो देखो, अब ये छोड़ना चाहें तो 1000 उपाय हैं। यदि शराबी शराब को छोड़ना चाहे तो 1000 उपाय है। यदि छोड़ना ही ना चाहे तो फिर देखो, मूर्ख हृदय ना चेत, जो गुरु मिले विरंची सम। बात ही नहीं मानते हैं हमारी। आप ना एक बार बात मनवा के बस मेरे पास ले आना, मैं ठीक कर दूंगा। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, आपका बचपना यहाँ पर रेवझा में बीता। जी। आप कौन कौन से स्कूल में और कौन कौन सी क्लास पढ़े हैं? मैं यहीं गांव के स्कूल में 5वीं तक पढ़ा। यहाँ हमारे गांव में एक स्कूल है सरकारी, तो 5वीं तक यहाँ पढ़ा। फिर 7वीं तक मैं पौड़ा में पढ़ा, पौड़ा स्कूल, ये पौड़ा हाई स्कूल है ना जी, यहाँ पढ़ा। फिर इसके बाद मैं मझौली में गौरा हरिश्चंद्र में पढ़ा जी। फिर उसके बाद दर्शनी में रचना मेमोरियल स्कूल है जी। बाकी 10वीं तक की पढ़ाई फिर मैंने वहाँ की जी। फिर इसके बाद गुरुजी, इसके बाद फिर मैं वृंदावन चला गया। गुरुजी, जैसे कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं आपकी कथा में जी, तो हमारा आपसे अनुरोध है कि उनसे आपके द्वारा मांग किया जाए कि जैसे व्यक्ति को कैंसर हो जाता है, कैंसर, हाँ, तो कहीं ठीक नहीं हो पाता है, तो आपकी जैसे कई लोग दारू पीते हैं और आपकी कथा सुन करके वो अच्छे हो जाते, मतलब छोड़ देते हैं जी। ऐसे हम लोगों की आशा निवेदन है आपसे कि आप उनसे मांग करें कि रेवझा ग्राम में एक अच्छी हॉस्पिटल हो, ताकि जैसे आपकी कथा से लोग सुधरते हैं यहाँ से अच्छे हो करके जाएं। हमारा यही निवेदन है, आपको उनसे कैंसर हॉस्पिटल की मांग करें। ठीक है, आपने कहा तो हम बोल देंगे। अच्छी बात कही आपने, सही है। राधे राधे गुरुजी। जी जी, कोटि कोटि प्रणाम आपको। खुश रहिए। मेरा ये बेटा जो है बहुत कमजोर है, वो कैसे? खूब खवाया करो, बढ़िया। राधे राधे। राधे बेटा, क्या नाम है आपका? स्पर्श। स्पर्श, अच्छा नाम है। ये खाना पीना बहुत कम खाता है, कैसे थोड़ा मजबूत बनेगा? इसको अंकुरित चने खवाओ, अंकुरित करके। अंकुरित चना, चने अंकुरित। मेरी माँ आपका भजन बहुत सुनती है, वो आना चाहती है। बुला लो। हाँ, एक बार जाएगी। खुश कोटि प्रणाम। सुखी रहिए, आराम। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं रास्तों में देखता हूँ कि दूर दूर से लोग यात्रा करते हैं अपने आप को कष्ट देकर, कि यह सही रहता है? देखो, यात्रा करना सही है ना, तीर्थ यात्रा करते हैं लोग। पर गुरुजी मेरा मानना है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैंने उनको देखा है कि पैर में छाले हो जाते हैं, चलते तक नहीं बनता उनसे, फिर भी वो ऐसा करते हैं। यही तो है ना बेटा, राम ने भी तो 14 साल यात्रा की। धर्म के लिए छाले पड़ जाएं तो पड़ जाना अच्छा है ना, धर्म के लिए चल रहे हैं सर। लेकिन अब ऐसे घर में बैठे रहेंगे तो क्या पाएंगे? मेहनत करो गुरुजी। लेकिन लोग कहते हैं कि भगवान तो ऐसा करने को बोलते। सुनो, भगवान तो नहीं बोलते, लेकिन किसी की श्रद्धा है कि वो पैदल यहाँ से मैहर जाए, पैदल यहाँ से दर्शन करने जाए, तो उसकी अपनी भी एक आस्था है। बाकी काम करने में भी छाले पड़ते हैं। काम करो, पैसे कमाओ, लेकिन श्रद्धा भी रखो भगवान में। भगवान नहीं कहते कि तुम मेरे लिए कष्ट उठाओ, लेकिन भक्त अपने भगवान के लिए यात्राएं करता है, ईश्वर के लिए थोड़ा कष्ट। अच्छा ये बताओ, जब आप पैदा हुए थे तो आपकी माँ को कष्ट हुआ था कि नहीं? जी गुरुजी। हर बच्चा पैदा होता है
तो प्रसव का दर्द माँ को होता है। अरे बिना कष्ट उठाए बच्चा नहीं मिलता, तो बिना कष्ट उठाए भगवान कैसे? राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। जी एक और अंतिम क्वेश्चन है मेरा, मैं फिर से आया हूँ। बोलो। जैसे भगवान कहते हैं, गीता में भी हमने पढ़ा है कि मेरी रजा के बगैर पत्ता नहीं हिलता जी, और जो भी मैं चाहता हूँ वही होता है जी। तो ये जो जैसे किसी के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, कोई बच्चे को ऑटिज्म हो गया है, कोई बच्चे को मानसिक बीमारी हो गई है, कोई बच्चे को सेरेब्रल पॉलिसी हो गई है, तो ये बच्चों ने क्या बिगाड़ा? इवन ये भी होता है कि कोई बच्चों की जन्म लेने से ही मृत्यु हो जाती है। तो माता पिता के क्या जो पाप हैं या कि फिर जो भी उनके बुरे काम है, क्या बच्चों पे लगते हैं क्या? इवन ये होता है तो क्यों हो जाता है? अगर से कोई आता है हमारे पास और ये पूछता है कि ऐसा क्यों हो गया हमारे बच्चे को, हमने तो सब अच्छा किया। कुछ जैन फैमिलीज भी आती हैं कि उन्होंने कभी लौंग का फूल भी नहीं खाया और उनका बच्चा शराबी निकल गया है और भी अन्य बुरे काम कर रहा है, या कि उसको बहुत ऐसी डिसेबिलिटी, ऐसी दिव्यांगताएं आ गई हैं कि वो अपने दिनचर्या का काम भी नहीं कर पा रहा है। तो हम उनको कैसे प्रमोट करें, उनको कैसा उनका मानसिक रूप से हम थोड़ा उनको प्रोत्साहित करें ताकि वो जीने लगें? गंगा मैया के पुत्र हो रहे थे तो वो सारे पुत्रों को ले जा करके ना गंगा जी में डुबा दे रही थी। गंगा मैया अपने सारे पुत्रों को गंगा जी में डुबा देती थी जी। 7 पुत्रों को उन्होंने गंगा जी में डुबाया, 8वें बचे भीष्म पितामह जी। अब गंगा मैया ने तो पैदा किया और बच्चे को पानी में डुबा दिया। क्यों डुबा दिया? लोगों को लगा ये कैसी हत्यारिन माँ है कि बच्चे को जन्म लेती मार डालती है, पर वो मार नहीं डालती, वो उनका पिछले जन्म का ये वसु है, अष्ट वसु, द्यो नाम के वसु ये भीष्म पितामह बने। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति जन्म लेते ही मर जाता है वो केवल अपने जन्म लेने का कार्य करने आया था, बाकी उसका मोक्ष हो जाता। उसका पिछले जन्म का प्रारब्ध है। कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, क्यों है? ये सब पिछले जन्म का ही व्यक्ति अपना फल कर्मों का लेकर के आता है और इस जन्म में अपने कर्म दंड भोगता है। गुरुजी, दिक्कत वही होती है कि ना तो उनको मृत्यु आ रही है, ना तो वो अन्य काम कर पा रहे हैं, मतलब उनको और इतनी समस्या बढ़ गई है उनके जन्म लेने के बाद। फिर वो ये भी कहते हैं कि भगवान होता तो ये इतना अनहित क्यों करता? उसमें थोड़ी तो दया होती नहीं। अच्छा ये बताओ, जब दुर्योधन और दुशासन ने कपड़े उतारे द्रौपदी के, तो दुशासन को दंड देना जरूरी है या नहीं? रावण ने सीता मां को चुराया, दंड देना जरूरी है कि नहीं? हिटलर ने लाखों लोगों को मारा, अंग्रेजों ने लाखों लोगों को मारा, लोगों ने निर्दोष लोगों को मारा। अब ये लोग जब मरेंगे तो ये अपना कर्म दंड तो भोगेंगे ना। लेकिन गुरुजी वो 6 महीने का बच्चा, जन्म लेने के बाद का बच्चा, उसकी क्या गलती है कि जो वो सब ये? उसकी आज गलती नहीं है, भगवान करें वो स्वस्थ हो जाए, सही हो जाए। लेकिन कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, हर व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल पाता है, चाहे अच्छा पाए या बुरा पाए। ये कर्म दंड है, अवश्यमेव भोक्तव्यम। राधे राधे गुरुजी। अवश्य ही भोगना पड़ता है, इसे कोई नहीं टाल सकता ना बदल सकता। राधे राधे जी। मैं वार्ड नंबर 17 से विनीता पटेल बोल रही हूँ। कौन से वार्ड नंबर 17 से? खितौला, खितौला, रेलवे खितौला जी, सेवरा खितौला है ना? जी ये? जी जी जी। गुरुजी, मैं ये बोल रही हूँ कि मैं कभी भी कोई भी काम धर्म का करना चाहती हूँ तो मेरे साथ पहले बुराई वाले तैयार हो जाते हैं, ऐसा क्यों? होने दो तैयार, आप अच्छा काम करते गुरुजी, हो। मेरा आदर्श महिला मंडल है जो कि अच्छे से चल रहा है। उसमें हम लोग अभी शिव पुराण करवाए थे। आप जानते हैं आकाश उपाध्याय जी हैं, वो फनवानी के हैं। जी जी। उनसे तो उन पे उनके चरित्र में उन लोगों ने लांछन उठाया। हमने 1 फरवरी को मतलब भागवत की, हमारे विरोधी हो गए। आप अच्छा कार्य करते रहिए। लोग बोलते हैं कि वो अच्छा काम करती है इसलिए वो भूखी मरेगी, ऐसा क्यों? हम अच्छा करते तो हमारे पापी विरोधी हमारे पीछे लगे हैं। कोई बात नहीं। तो किसी, देखो, कौआ के कोसे ना कोई ढोर नहीं मरता। जी गुरुजी। ऐसी कहावत कही जाती है कि कौआ के कोसे ढोर नहीं मरता। कोसने दीजिए, करने दीजिए। अच्छा काम करने वाले के साथ अच्छा भगवान करते हैं। कोई व्यक्ति अच्छा करे ना करे, ईश्वर की तरफ देखो, किसी व्यक्ति की तरफ ना देखो। आप देख रहे हैं उन लोगों की तरफ जो खुद का भला नहीं कर पा रहे हैं, ईश्वर की तरफ देखो। बस भगवान है और हम बस इस तरफ आगे ले आओ। मैं जी। गुरुजी राधे राधे। मैं संदीप जैन दर्शनी से 20 साल बाद आपको देख रहा हूँ, बहुत प्रशंसा हो रही है। गुरुजी मेरा 20 साल बाद?
हाँ 2005 की बात है। तो 20 साल पहले देखे थे? गुरुजी संदीप जैन दर्शनी से क्लासमेट। अच्छा, संदीप भैया हो, साथ में पढ़े हैं? हाँ, रचना स्कूल में। वाह, रचना में। हाँ जी, सही है संदीप। गुरुजी बस आपका आशीर्वाद बना रहे। और देखो ये हमारे साथ पढ़ने वाले हैं। यूट्यूब के माध्यम से हमेशा मैं आपको सुनता रहता हूँ। बिल्कुल, आपको प्रणाम। खुश रहिए। संदीप जैन, बिल्कुल याद है हमें। राधे राधे गुरुजी, मैं जबलपुर से आया हूँ जी। साधना सेवा सत्संग कैसे करना चाहिए सर? हम इसमें भ्रमित होते हैं गुरुदेव। साधना सेवा सत्संग का थोड़ा सा विवरण बता दीजिए। देखो, साधना सेवा और सत्संग तो आप कर ही रहे हैं, ये कथा चल रही है, सत्संग हो रहा है। साधना ईश्वर को ध्यान करना, ईश्वर की साधना में डूबना, ईश्वर का चिंतन करना, ये साधना है। ठीक है जी। और क्या पूछा आपने? साधना सेवा सत्संग। सेवा किस माध्यम से करें हम? जैसे सेवा, आप अपने माँ की सेवा, पिता की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, जो दीन दुखी हैं सबकी सेवा। कुत्ते की दवाई करा दो, कुत्ते को रोटी देना, ये भी एक सेवा है। चिड़िया को दाना डालना, पानी पिलाना, ये भी एक सेवा है। गैया की सेवा करना, ये भी एक सेवा है। जैसे गुरुजी मेरा शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग में पाटन में बीआरसी हूँ, तो मैं किस रूप से अपने शिक्षा के लिए, शिक्षा विभाग के लिए सेवा कर सकूँ, ये नहीं समझ पाता। मैं पाटन से आया हूँ। पाटन से आए हैं आप? डॉक्टर मतलब फील्ड में हैं? जी, शिक्षा विभाग में। अच्छा, शिक्षक है। तो आप बच्चों को पढ़ाइए इस भाव से कि आप ये सेवा कर रहे हैं बच्चों की। मेरे गुरुजनों ने मुझे पढ़ा लिखा के योग्य बनाया, ये उन्होंने सेवा के भाव से पढ़ाया कि भाई मैं किसी बच्चे की सेवा कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ गौरी गोपाल हम स्कूल बनाएंगे, बच्चों से फीस तो नहीं लेंगे, ये भी तो एक सेवा होगी ना, उन बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाना, ये भी तो एक सेवा होगी। तो गौरी गोपाल स्कूल बनेगा, ये भी एक सेवा होगी। तो ये सेवा हम अपने स्तर से करें, आप अपने स्तर से करें। सेवा जहाँ जैसे स्कूल है, इस स्कूल में आप बच्चों को पानी पिलाएं, झाड़ू लगाएं स्कूल में, ये भी एक सेवा है। करना वाला है चाहे तो ये भी करे। गुरुजी एक प्रश्न है, हम संशय में रहते हैं, मैं बीआरसी हूँ, स्कूलों का निरीक्षण करना होता है, विद्यालय में जाते हैं तो टीचर पढ़ाते नहीं हैं और उनके ऊपर कार्रवाई करो तो वो फोन करते हैं, बोलते हैं हमारा वेतन नहीं कटवाना सर जी। तो हम इस पर कैसे निर्णय लें? टाइम से स्कूल नहीं जाते, बच्चों को नहीं पढ़ाते, तो उनका उस दिन का वेतन काटा जाए। बिल्कुल, देखो जब तक कानून सख्त नहीं होगा, बिल्कुल दंड, मतलब दंड विधान में कमी ना हो। एक उन्होंने गलती की, आज की तनख्वाह काट लो, 2 दिन गलती की, 2 दिन की तनख्वाह काट लो। जब काटोगे तो वो अपने टाइम के पंक्चुअल हो जाएंगे, समय पे आना सीखेंगे। बीआरसीसी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर पाटन। जी जी, वहाँ से आपके दर्शन के लिए आए सर। बहुत बहुत स्वागत आपका, भगवान सुखी रखे। दंड देना सीखिए पर। जी गुरुजी राधे राधे। हाँ जी गुरुजी, बहुत दिन से कथा सुन रहे हैं आपकी। हाँ, बहुत ज्यादा सुनत है। अच्छा, हाँ, इतने 3-4 साल हो गए। खुश रहो। और क्या बोलते हैं? हाँ, कहाँ से हो? हम यहीं खंदिया माता का मंदिर है जो। हाँ, खंदिया हम आए हैं। वहीं धनंगमा है, वहीं के हम। जी जी जी। हमें दोस्तों को बताओ, हम कोई नशा नहीं करते। हाँ, इसके बाद भी कहते कहीं ये सिगरेट पी लो, कहीं दारू। हम कहते हैं नहीं, गुरुजी मना करते हैं। कहते हैं क्या 4 दिन की जिंदगी है, मरना तो है ही है, अभी कर ले, ऐसा बोलते हैं। तो उनको बोलना कि सिगरेट पी के मरेगा, शराब पी के मरेगा, उससे अच्छा किसी की सेवा करके मर भाई, अच्छा काम करके मर। जब मरना ही है तो बुरा काम करके क्यों मरना, अच्छा काम करके मरो। वो नहीं करते गुरुजी। मेरे मम्मी पापा भी आए थे, चले गए। काहे चले? बहुत सुनते हैं आपका भजन, हम भी सुनते हैं। आप अपने दोस्तों को लाना कल, बोले चलो बेटा कथा सुनो। वो पीता ही है, वो मानते ही नहीं, वो इतना पीता है ना। कोई बात नहीं, पी के आए बेचारे, आए तो कैसे भी आए। मैं लेके आऊंगा बस। गुरुजी राधे राधे। ले आओ उनको, ट्रक में ट्रैक्टर में भर के लाओ, पी के तो पड़े हो तो ले आओ। हाँ जी गुरुजी राधे राधे। हाँ जी गुरुजी, भैया बात करनी है मौसी, ये मौसी को देना अभी। हाँ गुरुजी जी। गुरुजी राधे राधे। हाँ राधे राधे। गुरुजी मैं और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। वाह। कहीं भी जाते हैं साथ में जाते हैं गुरुजी। वाह, बहुत अच्छी दोस्ती आपकी बनी रहे। जी गुरुजी, हमें चाहते कि हम दोनों ऐसे ही साथ में रहा करें हमेशा। खुश रहिए, साथ में रहिए, खूब योग्य बनिए, खूब समाज की सेवा करिए, पढ़िए लिखिए, नाम कमाइए, खूब पैसा कमा के सेवा करिए। ये मौसी को बात कराओ, मौसी से बात करो, ये हमारी मौसी गांव की। लो मौसी बात करो। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी, हमारे पतिदेव ने दीक्षा ली थी, ठीक है, लेकिन हमने दीक्षा नहीं ली, ठीक है, और आज के समय में उनका स्वर्गवास हो चुका है, ठीक है। तो अब आप बताइए कि हमको दूसरा गुरु बनाना चाहिए या नहीं? तो आपने दीक्षा नहीं ली? जी नहीं। तो नहीं ली तो आप तो ली ही नहीं ना, तो ले सकते हैं। ले सकते हैं। हाँ,
ठीक है। और एक बात, बोलो। गृहस्थ में रह के कैसी भक्ति करना चाहिए? सत्संग खूब करो, खूब भगवान का नाम जपो, ज्यादा बोलो मत, ज्यादा केवल भगवान से प्रेम करो, भगवान की याद में कि प्रभु अब आपके हैं, स्वीकार करिए। धन्यवाद। खूब भगवान से प्रेम करिए, जितना प्रेम बच्चों से है वही प्रेम भगवान की तरफ हो। जी धन्यवाद। जी गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे गुरुजी। जी आपको टीवी में देखती थी, आज स्वयं यहाँ देख लिया, धन्य हो गई। राधे राधे। खुश रहिए। कोई सवाल? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। गुरुजी राधे राधे जी। मैं कटनी जिला से आई हूँ गुरुजी। आपसे मझौली में मैंने गुरु मंत्र लिया था जी। तो मेरे परिवार वाले बोलते हैं कि आप तो गुरुजी को जानती हो, क्या आपके गुरुजी आपको जानते हैं गुरुजी? तो क्यों? क्या इसका क्या उत्तर है गुरुजी? तो हम जान गए आपको। जान गए गुरुजी? हाँ। अच्छा तो क्या उत्तर है गुरुजी इसका? बोल दो कि जान गए हमारे, हम जान रहे जी हैं गुरुजी, हम वृंदावन तो नहीं आ पाए लेकिन आपके फिर अब यहाँ आना दर्शन हो वृंदावन। गए। जी गुरुजी। कहाँ रहते हैं? हम एस्लिम नवाज सलैया फाटक। ठीक है। जी गुरुजी। खुश रहिए।